अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होपफुली यू आर फाइन। बेटा आज हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे। अच्छा बेटा, इसी टेंस को प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछ ले कि प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस कौन सा है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस ही प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस कहलाएगा। इस बात को याद रखिएगा कि इस टेंस के दो नाम हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। जहाँ तक प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस के फ़िक्रात का ताल्लुक है कि हमने उनको किस तरह रिकग्नाइज़ करना है, हमने किस तरह उनको पहचानना है, तो उसके लिए हमें सबसे पहला मरहला जो दरपेश होगा वो शनाख्त या पहचान का होगा। बेटा उर्दू ज़बान में वो तमाम तर फ़िक्रात जिनका इख्तिताम रहा है, रही है, रहे हैं, रही हैं, रहा हूँ, रही हूँ वगैरह वगैरह पर होगा, हम कहेंगे कि इनका ताल्लुक प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस के साथ है। हम दोबारा रिपीट करते हैं, हमें जो सबसे पहला मरहला प्रेजेंट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस के अंदर दरपेश होगा वो शनाख्त या पहचान का होगा। उर्दू ज़बान के वो तमाम तर फ़िक्रात जिनका इख्तिताम रहा है, रही है, रहे हैं, रही हैं, रहा हूँ, रही हूँ वगैरह वगैरह पर होगा, हम कहेंगे कि इन सेंटेंसेस का ताल्लुक प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस के साथ है। मसलन अब हम इसकी मिसाल लेते हैं, वो फुटबॉल खेल रहे हैं। अगर आप गौर करें तो इस सेंटेंस के इख्तिताम पर रहे हैं आ रहा है, और इस सेंटेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस की शनाख्त के अंदर भी रहे हैं मौजूद है। ये रहे हैं हमको बता रहा है कि इस सेंटेंस जिसके इख्तिताम पर रहे हैं आ रहा है उसका ताल्लुक प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस के साथ है। अब हमने इस उर्दू के सेंटेंस को वो फुटबॉल खेल रहे हैं इंग्लिश में लेके जाना है, और इंग्लिश में लेके जाने के लिए हमारे पास जिस चीज़ का होना लाजम है उसे स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस कहते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस, आप इसको उर्दू में फ़िक्रे की साख्त या फ़िक्रे की बनावट भी कह सकते हैं। इसमें सबसे पहले क्या आएगा जी? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में वैरायटी होगी, एस, एम, आर। उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ING आएगा, और उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अब हम जानते हैं कि हर वक्त हमारे पास सब्जेक्ट में वैरायटी मौजूद होती है, खा टेंस कोई भी हो उसके अंदर सब्जेक्ट के अंदर वैरायटी मौजूद होती है, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हेल्पिंग वर्ब के अंदर भी वैरायटी मौजूद है, SMR। अब हमें पता होना चाहिए कि हमारे किस सब्जेक्ट के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होगा। इसको हम कहते हैं एग्रीमेंट ऑफ सब्जेक्ट विद हेल्पिंग वर्ब। एग्रीमेंट ऑफ सब्जेक्ट विद हेल्पिंग वर्ब। अगर हमारा सब्जेक्ट ही, शी, इट या इसम वाहद हो जाए तो उसके साथ इज इस्तेमाल होगा, उसके साथ इज इस्तेमाल होगा। और अगर हमारा सब्जेक्ट आई हो जाए तो उसके साथ एम इस्तेमाल होगा। बाकी तमाम सब्जेक्ट्स के साथ
बाकी तमाम सब्जेक्ट्स के साथ आर इस्तेमाल होगा। इस सारी सिचुएशन को कि कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होगा, हम एग्रीमेंट ऑफ सब्जेक्ट विद हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। अगर हमारा सब्जेक्ट ही शी इट या इसम वाहद हो जाए तो उसके साथ इस इस्तेमाल होगा, अगर आई हो जाए तो उसके साथ एम इस्तेमाल होगा, और बाकी तमाम सब्जेक्ट्स के साथ आर इस्तेमाल होगा। अब हमें पता चल चुका कि कौन सा सब्जेक्ट होगा तो उसके साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होगा। अब हम इस स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस की मदद से इस टेंस के फिक्रात को बनाना सीखेंगे। वो फुटबॉल खेल रहे हैं। अब हमने इसको उर्दू से इंग्लिश में लेके जाना है। वो की इंग्लिश क्या होगी? दे। अब हेल्पिंग वर्ब के अंदर वैरायटी मौजूद है। हमने देखना है कि हमारे इस सब्जेक्ट दे के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब आएगा। हमारा सब्जेक्ट दे है, ही शी इट इसम वाहद नहीं है, लिहाजा इस नहीं आएगा। आई नहीं है, लिहाजा एम नहीं आएगा। बाकी तमाम के ज़िबन में आता है, लिहाजा इसके साथ आर आ जाएगा। दे आर। अब खेलना, खेलना की इंग्लिश क्या होती है? प्ले। और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट इंग आ जाएगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ इंग आएगा। प्ले इंग। और ऑब्जेक्ट क्या है जी? फुटबॉल। दे आर प्लेइंग फुटबॉल। दे आर प्लेइंग फुटबॉल। अब हमने सेंटेंस बना लिया है, हम वेरीफाई करेंगे आया हमारा सेंटेंस ठीक है या कि नहीं। किस तरह होगा कि हम इस बनाए हुए सेंटेंस के ऊपर अपनी स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस को अप्लाई करेंगे, तो हमें पता चलेगा कि अगर तो हमारे सेंटेंस ने इसको फॉलो किया तो हम कहेंगे हमारा सेंटेंस ठीक है, लेकिन अगर इसने फॉलो ना किया तो फिर हमारा सेंटेंस ठीक नहीं होगा। देखिए जी, सबसे पहले सब्जेक्ट तो सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब में से कोई एक तो कोई एक, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी, और उसके बाद ऑब्जेक्ट तो ऑब्जेक्ट। हम कहेंगे चूंकि हमारा सिंपल सेंटेंस स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस को फॉलो करता है, इसलिए हमारा सिंपल सेंटेंस बिल्कुल ठीक है। अब हमने सिंपल सेंटेंस बनाना सीख लिया है। प्रेजेंट कंटिन्यूस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस के अंदर हमने सिंपल सेंटेंस बनाना सीख लिया। अब हमें सिंपल सेंटेंस को नेगेटिव बनाना है। जहाँ तक नेगेटिव बनाने का तरीक़ेकार का ताल्लुक है, तो हमने इन द वेरी बिगनिंग लास्ट लेक्चर में इस बात को डिस्कस किया था कि जिन सेंटेंसेस के अंदर हेल्पिंग वर्ब मौजूद होगा उनको नेगेटिव बनाने का आसान सा तरीका है कि उनके हेल्पिंग वर्ब के फ़ौरन बाद आप नॉट का इजाफा कर देंगे। आप नॉट का इजाफा कर देंगे और नॉट के इजाफे के साथ ही हमारा सिंपल सेंटेंस नेगेटिव हो जाएगा। दे आर नॉट प्लेइंग फुटबॉल। आर के बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का इजाफा करने से हमारा सिंपल सेंटेंस नेगेटिव हो गया। और जब हमने सिंपल सेंटेंस को सवालिया बनाना है तो उस वक्त हम क्या करेंगे, हम इस हेल्पिंग वर्ब को फिक्रे के शुरू में ले आएंगे। आर प्लेइंग फुटबॉल और एंड पर सवालिया निशान आ जाएगा। आर दे प्लेइंग फुटबॉल। हमारा सिंपल सेंटेंस नेगेटिव हुआ, फिर सवालिया हो गया। अब हमने क्या करना है कि इसी सेंटेंस को नेगेटिव भी बनाना है और सवालिया भी बनाना है। उसके लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम सिंपल सेंटेंस को नेगेटिव बनाएंगे और उसमें से इस आर को बाहर ले आएंगे, हेल्पिंग वर्ब को बाहर ले आएंगे। हेल्पिंग वर्ब के बाहर आने से हमारा सिंपल सेंटेंस क्या हो जाएगा, नेगेटिव भी हो जाएगा और सवालिया भी हो जाएगा। कैसे जी? आर दे नॉट प्लेइंग फुटबॉल।
और एंड पर सवालिया निशान आ जाएगा। हमारा सिंपल सेंटेंस नेगेटिव भी हो गया और सवालिया भी हो गया। आर के बाहर आने से हमारा सिंपल सेंटेंस सवालिया हो गया और नॉट के लगने से हमारा सिंपल सेंटेंस नेगेटिव हो गया। अब हमने क्या करना है कि एक ही सेंटेंस जो कि हमारे पास सवालिया सेंटेंस था, इसको डबल सवालिया बनाना है। डबल सवालिया बनाने के लिए हम क्या करेंगे जी, इसके साथ जो सवालिया क्वेश्चंस होते हैं उनको टैग कर देंगे। आर दे प्लेइंग फुटबॉल, वेयर और दे प्लेइंग फुटबॉल। वेयर आर दे प्लेइंग फुटबॉल, हम यहाँ पे सेंटेंस की नेचर के मुताबिक मुख्तलिफ अल्फाज का इस्तेमाल कर सकते हैं। वाई आर दे प्लेइंग फुटबॉल जी। इसके साथ हमारा ये सेंटेंस जो था वेयर लगने से डबल सवालिया हो गया। अब हम बेटा इस प्रेजेंट कंटिन्यूस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस को थोड़ा रिवाइज करेंगे। सबसे पहले वो तमाम दरफ़िक्रात जिनका इख्तिताम रहा है, रही है, रहे हैं, रही हैं, रहा हूँ, रही हूँ वगैरह वगैरह पर होगा, हम कहेंगे कि इन सेंटेंसेस का ताल्लुक प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस के साथ है। हमने मिसाल ली, वो फुटबॉल खेल रहे हैं। रहे हैं हमें बता रहा है कि हमारे सेंटेंस का ताल्लुक प्रेजेंट कंटिन्यूस और प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस के साथ है, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूस और प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस की शनाख्त अलामात के अंदर रहे हैं मौजूद है। अब हमने इस उर्दू के सेंटेंस को इंग्लिश में लेके जाना है, तो उसके लिए हमें जिस चीज़ की ज़रूरत है हम उसे स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस कहते हैं। वो क्या होगी, सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब में वैरायटी है एज, एम, आर, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब हमारे पास सब्जेक्ट के अंदर भी वैरायटी मौजूद है और हेल्पिंग वर्ब के अंदर भी वैरायटी मौजूद है। हमने इस चीज़ को ट्रेस करना है कि किस सब्जेक्ट के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होगा। इंग्लिश की टर्मिनोलॉजी में हम इसे एग्रीमेंट ऑफ सब्जेक्ट विद हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। अगर हमारा सब्जेक्ट ही, शी, इट या इसम वाहद हो जाए तो उसके साथ इस्तेमाल होने वाला हेल्पिंग वर्ब इज़ होगा। अगर हमारा सब्जेक्ट आई हो जाए तो उसके साथ इस्तेमाल होने वाला हेल्पिंग वर्ब एम होगा। बाकी तमाम सब्जेक्ट्स के साथ इस्तेमाल होने वाला हेल्पिंग वर्ब आर होगा। सेंटेंस बनाते हैं जी, वो फुटबॉल खेल रहे हैं। दे आर प्लेइंग फुटबॉल, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब में से कोई एक अकॉर्डिंग टू दी सब्जेक्ट, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी प्लेइंग, उसके बाद फुटबॉल। हमारा सिंपल सेंटेंस तैयार हो गया, दे आर प्लेइंग फुटबॉल, दे आर प्लेइंग फुटबॉल। अब हमने इसकी जांच पड़ताल करने के लिए कि आया हमारा सब्जेक्ट सेंटेंस ठीक है या कि नहीं, इसके ऊपर स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस को अप्लाई करते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, तो दे सब्जेक्ट की फॉर्म में मौजूद, हेल्पिंग वर्ब में से कोई एक आर, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी तो प्लेइंग मौजूद, उसके बाद ऑब्जेक्ट फुटबॉल मौजूद है जी। हमारा सिंपल सेंटेंस दे आर प्लेइंग फुटबॉल हमारी स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस को फॉलो करता है। अब हमने इसको नेगेटिव बनाना है। नेगेटिव बनाने के लिए दे आर नॉट प्लेइंग फुटबॉल, हम हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का इजाफा कर देंगे तो हमारा सिंपल सेंटेंस नेगेटिव हो जाएगा। हमने सिंपल सेंटेंस को सवालिया बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब को फिक्रे के शुरू में ले आएंगे, आर दे प्लेइंग फुटबॉल, और इख्तिताम पर सवालिया निशान आ जाएगा। उसके बाद हमने एक ही सेंटेंस को सवालिया भी बनाना है और नेगेटिव भी बनाना है। आर दे नॉट प्लेइंग फुटबॉल, पहले हम क्या करेंगे, सेंटेंस को नेगेटिव बनाएंगे, उसमें से आर को बाहर निकाल देंगे, आर दे नॉट प्लेइंग फुटबॉल, और इख्तिताम पर सवालिया निशान आ जाएगा। और अगर हमने इस सवालिया सेंटेंस को डबल सवालिया बनाना हो तो सवालिया वर्ड्स जो हैं उनमें से कोई अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द सेंटेंस हम इस्तेमाल करेंगे। आर दे प्लेइंग फुटबॉल, वेयर आर दे प्लेइंग फुटबॉल। होपफुली बेटा आप बच्चों को समझ आ गई होगी कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस और प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस जो है उसके सेंटेंसेस को किस तरह बनाना है, किस तरह उनको नेगेटिव बनाना है, किस तरह सवालिया बनाना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपको प्रेजेंट, पास्ट,
कंटिन्यूस और पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस जो है वो पढ़ाया जाएगा। अल्लाह हाफिज़।